22 अप्रैल को बेगुनाह सयाहों का जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, इसने पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को हिला कर रख दिया। और 22 अप्रैल के बाद से लगातार पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से भरपूर फैसलाकुन कदम उठाने के लिए कहा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से बराबर यहाँ पर अटैक होते रहे और मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पर जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी टेररिज्म की। इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह की दहशतगर्दाना इक़दामात करें। तो पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से ये कहा कि सख्त कदम आपको उठाना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी अफ़वाज ने दुश्मन के घर में घुसकर जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, आज पूरे मुल्क ने इत्मीनान का सांस लिया है। जिस तरह से कलमा पढ़ के कहा गया, ये मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई थी देश में आपस में भाईचारा। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ क्या हुआ। ये तो मुल्क की तरफ से जब तफ्तीश होगी, हुकूमत की तरफ से जब तफ्तीश होगी और उसके बाद सामने आएंगी तो जब भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह की बातें ज़रूर सामने आई हैं, वहाँ के लोगों ने ये बात कही है। अभी इस पर इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत की रिपोर्ट क्या आती है। भारत की आज आर्मी की पीसी हुई, उसमें ये साफ तौर से कहा कि जांच में हमें जो मिला है कि भारत में जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने के लिए जिस तरह से धर्म पूछा गया, पहलगाम कराने की कोशिश ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो बिगड़ जाए और दंगा का रूप ले ले। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस सदियों से हिंदुस्तान की एक तारीख़ रही है। लेकिन इस तरह के जब इक़दामात होते हैं और इस तरह के जब हमले होते हैं तो दुश्मन की ये साजिश होती है कि ये भाईचारा ख़त्म हो, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। हम इस मुल्क में भाईचारे के साथ रहते रहें और रहना भी चाहिए, और इस तरह की जो भी कोशिश होगी दुश्मन की तरफ से, हमें उसको नाकाम करना है।